नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के महान ग्रंथ रामचरितमानस से एक अद्भुत रूपक को डिकोड करेंगे। हम ये समझेंगे कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, जिसे इंद्रिय निग्रह कहा जाता है, हमारी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शांति के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। हमारा मन इतनी आसानी से भटकाव और प्रलोभनों की तरफ क्यों खिंच जाता है? चाहे वो काम के बीच बार बार फोन चेक करने की आदत हो या किसी और चीज में पूरी तरह खो जाना। सच तो ये है कि इसका जवाब खुद हमारे शरीर की बनावट और काम करने के तरीके में छिपा है। तो इस भटकाव को गहराई से समझने के लिए चलते हैं भाग 1, शरीर और आंतरिक चेतना की तरफ। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो अंतःकरण है वो असल में 4 अलग-अलग हिस्सों में काम करता है। पहला है मन, जो हमेशा सोचता है और भटकता रहता है। दूसरी है बुद्धि, जो सही और गलत का फैसला करती है। तीसरा है चित्त, जो हमारी पुरानी यादों और संस्कारों का एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है। और चौथा है अहंकार, यानी हमारे मैं होने का एहसास। ये चारों मिलकर ही हमारी पूरी चेतना और वास्तविकता को चलाते हैं। और ये जो हमारा भौतिक शरीर है ना, जिसमें 10 इंद्रियां और 5 तत्व शामिल हैं, वो असल में हमारी आत्मा के लिए महज एक माध्यम या टूल की तरह है। इसी शरीर के जरिए हमारा सूक्ष्म मन और हमारी बुद्धि बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, इंद्रियों का रूपक, जहां हम प्राचीन साहित्य के एक बहुत ही प्रभावशाली मेटाफोर को देखेंगे। रामचरितमानस के उत्तरकांड की एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत चौपाई है, इंद्रि द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। ये चौपाई इंसान के शरीर को एक घर की तरह बताती है। यहाँ हमारा हृदय वो कमरा है और हमारी इंद्रियां, जैसे आंख, कान, नाक, उस घर की खुली हुई खिड़कियां या झरोखे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर खिड़की पर एक एक देवता पहरा दे रहा है। जरा सोचिए कि ये भटकाव आखिर काम कैसे करता है। ये पूरी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बाहरी दुनिया से जैसे ही वासनाओं या इच्छाओं की हवा चलती है, हमारी इंद्रियां तुरंत उन खिड़कियों को खोल देती हैं। वो हवा अंदर आती है और हमारी बुद्धि रूपी दीपक को एक झटके में बुझा देती है। और जैसे ही बुद्धि का दीपक बुझता है, आत्मा मोह और भ्रम के अंधकार में बंद कर रह जाती है। इसके बाद शुरू होता है भाग 3, सांसारिक इच्छाओं का तूफान। जैसे ही वो बुद्धि और ज्ञान का आंतरिक दीपक बुझता है, अंदर का पूरा माहौल ही नाटकीय रूप से बदल जाता है। बिना बुद्धि की रोशनी के मन इस सांसारिक तूफान का कैदी बन जाता है। तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि हमारी इंद्रियों और उन देवताओं को ज्ञान कभी नहीं सुहाता, उन्हें तो बस सांसारिक भोग पसंद है। और यहीं से हम माया के भ्रम में पूरी तरह से खो जाने लगते हैं। वासना की ये हवा इतनी शक्तिशाली होती है कि ये छल, कपट और बल का इस्तेमाल करके हमारे ज्ञान के दीपक को बुझा देती है। एक बार बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो फिर इंसान पूरी तरह से दिशाहीन हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। और यही भटकाव हमें ले जाता है भाग 4, मन के रोग की तरफ। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे प्राचीन काव्यों ने इन मनोवैज्ञानिक कमियों को सीधे सीधे आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली से जोड़ दिया है। अज्ञान या मोह को सभी बीमारियों की जड़ माना गया है। काम यानी वासना को वात या हवा कहा गया है। अत्यधिक लोभ कफ के समान है और क्रोध पित्त के समान है। अब सोचिए, जब ये तीनों वासना, लोभ और क्रोध एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा? इंसान सन्निपात नाम के एक भयंकर मानसिक बुखार का शिकार हो जाता है। ये इच्छाओं का ऐसा खतरनाक ज्वर है जिसे केवल एक ही संजीवनी बूटी ठीक कर सकती है, और वो है ईश्वर की भक्ति। इस प्राचीन ज्ञान को आज के संदर्भ में समझने के लिए देखते हैं भाग 5, मनोविज्ञान और रामायण। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आज की मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च भी इन्हीं प्राचीन रूपकों का समर्थन करती है। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक बेहद सटीक मॉडल है। रामायण के पात्रों और सिगमंड फ्रॉयड की साइकोलॉजी थ्योरी में कमाल की समानता है। राम हमारी आत्मा या सुपर ईगो है, सीता हमारा मन या ईगो है, और रावण हमारी बेलगाम इच्छाएं या इड है।
अनियंत्रित इच्छाओं द्वारा मन का हरण बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईड का हमारे ईगो पर हावी हो जाना। और इन सब बातों से हम पहुंचते हैं भाग 6 पर, इंद्रिय नियंत्रण का महत्व। ग्रंथों में कहा गया है कि मानव जन्म एक बहुत ही दुर्लभ मौका है। ये सीधे मोक्ष तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। इसे केवल क्षणिक सुखों के लिए बर्बाद कर देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कांच के कुछ टुकड़ों के लिए पारसमणि को फेंक देना या अमृत के बदले जहर पी लेना। अपनी इंद्रियों को काबू में न रख पाना हमारी सबसे बड़ी क्षमता को नष्ट कर देता है। इस बात को संत ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत ही प्यारे रूपक के जरिए समझाया है। वो कहते हैं, हे भटकते हुए भौरे, अपने दोषों को छोड़ दे और संसारिक सुखों के बीच यूं बेतहाशा घूमना बंद कर। ये रूपक हमें अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से समेटकर अपने भीतर शांति खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी विचार हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस आधुनिक युग में जब भटकाव और डिस्ट्रैक्शन की हवाएं पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रही हैं, तो अपनी आंतरिक शांति को बचाने के लिए उन आध्यात्मिक खिड़कियों को बंद करना हम कैसे शुरू कर सकते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।